हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे सीडीपी और हमारा टॉपिक जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, देखो हम सिंपल एंड श्योर भाषा पे पढ़ेंगे कि सीडीपी का मतलब क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, डेवलपमेंट मतलब विकास, बच्चे का विकास, एंड पेडागोजी मतलब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो शिक्षा का हम शास्त्र पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एक महत्वपूर्ण भाग है जो सीजी टेट के दोनों पेपर में शामिल होता है। यह खंड एक जांचता है कि आप बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, है ना, विकास और शिक्षण अध्ययन संबंधी प्रक्रियाओं को समझते हैं या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल विषय भी होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? बाल विकास का परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है, इसका स्टेज होता है, अवस्थाएं होती है, और सिद्धांत होता है। ठीक है, प्रिंसिपल होता है। सीखने की प्रक्रियाएं, है ना, सीखना, हम किसी चीज को सीखते कैसे हैं, बच्चा कैसे सीखता है और बड़े कैसे सीखते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट अलग अलग बातें होती है। देखो, जैसे पियाजे, ये सारे मनोवैज्ञानिक, ये जो साइकोलॉजी में आप जब पढ़ेंगे कि हमारे जो फिलोसोफर है वो क्या बोलते थे, है ना, तो पियाजे ने सीखने की प्रक्रियाएं बताई है, वो, है ना, वाइगोत्स्की भी बताए हैं, और सिद्धांत, ये लोग भी, जैसे सारी चीज़ें ये लोग प्रक्रियाएं बताए हैं। शिक्षा शास्त्र, हमारा जो डेवलपमेंट है वो शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत से है, और शिक्षण, इसमें विधियां हैं जो हमें आगे डेवलपमेंट करता है, बच्चों का भी और हमारा भी। हम बच्चे से बड़े हुए तो हमारी भी विकास होते ही रहेगा जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। देखिए, बच्चों के बीच भिन्नताएं होती है, उनको हम इसमें पढ़ना पड़ता है हमको बाल विकास में। समावेशी शिक्षा किसको बोलते हैं, हम एक लाइन पे बता देते हैं। जैसे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, वैसे ही ग्रुप में बच्चों की सीखने की कला सिखाई जाती है। ठीक है, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में मूल्यांकन जिसमें बच्चा अभी तक के क्या सीखा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें मूल्यांकन में होता है, उनका एनालिसिस होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, सीधी साफ भाषा में कहें तो मनोवैज्ञानिक का अर्थ क्या होता है? मनोवैज्ञानिक वह व्यक्ति दृष्टिकोण है जो बालकों के मन, व्यवहार, सीखने और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। आजकल सभी जान रहे हो एआई का ज़माना है, बट ये एआई के ज़माने में बच्चे व्यवहार सीख पा रहे? डेफिनेटली सीख पाता है, बट वो व्यवहार नहीं सीख पाता है जो वो बाद में फेस करता है, जैसे अभी हम कर रहे होते हैं। जैसे सीखने और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, अच्छी बात है, सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, और उसके साथ साथ विकास भी इम्पॉर्टेंट है ना। ये हम, एक मनोवैज्ञानिक यही कहता है कि मनोवैज्ञानिक क्या कहता है कि जो बालकों के अंदर, मतलब बच्चों के मन में जो व्यवहार, बिहेवियर होता है, सीखना होता है, सीखने की कला होती है, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट होता है, वो वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और अध्ययन करके वो बच्चों पे ग्रो अप, मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी होती है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शिक्षण में मनोवैज्ञानिक दृष्टि का मतलब क्या होता है कि बच्चे को समझकर पढ़ाना। हम पूरी तरह से एक टीचर है, और टीचर का एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चों को पढ़ाना, समझाना, और समझा के आगे बढ़ाना। हमको नहीं बढ़ना है, हमको नहीं बढ़ाना है, हमको ये शिक्षक भर्ती आ तो रही है, बट हम किस लिए कर रहे हैं पढ़ाई? बच्चे को समझकर पढ़ाने के लिए और उनका विकास करने के लिए। हम हमारे लिए नहीं पढ़ते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि हम बच्चों को आगे पहुंचाते हैं ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाए। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? देखो,
हम ये भी पढ़ते हैं, दृष्टिकोण भी पढ़ते हैं हम कि बाल केंद्रित शिक्षा, अगर अक्सर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ना आपका बाल केंद्रित शिक्षा आएगा आपका सीडीपी में, ये टॉपिक बार बार आएगा, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पाठ बच्चे की एज है ना, बच्चे की आयु क्या होती है, उनकी रुचि इंटरेस्ट किस में होता है और उनकी कैपेबिलिटी किस में होती है, ये अनुसार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। जैसे कोई बच्चा बोलता है ना, नहीं ये तो हमारे ग्रुप में नहीं आ सकता, हम इसको नहीं खिलाएंगे, नहीं, हम हर बच्चा अलग अलग होता है और हर बच्चे के हिसाब से उनकी समझ, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी इंटरेस्ट को हम सारे टीचर उन पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। हम एक टीचर हैं और टीचर का उद्देश्य होता है बच्चों को ही समझना, ना कि हमको। ठीक है, हम है ना, देखिए हम सिर्फ बच्चों पे फोकस करेंगे, है ना। मोटिवेशन पढ़ेंगे हम सीडीपी में, अनुभव से सीखना, करके सीखना। हाँ, हम बिल्कुल करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। जैसे हमने खाना खाया, खाते खाते हमने क्या सीखा, खाना कैसे पकाते हैं, खाना को कैसे पकड़ते हैं और कैसे मुंह तक लेके जाते हैं, और हम वो कैसे पेट तक की जो हमारी प्रोसेस क्रिया होती है वो कैसे अंदर जाता है, ये कौन सीखता है, हम सीख रहे हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा ये करता है कि जैसे बॉल खेलते हुए वो सीखता है बॉल कैसे खेलते हैं। ठीक है, सकारात्मक बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव है ना, हमें भी रहना चाहिए और बच्चों को भी हम पॉजिटिविटी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, डर से भगाते हैं उनको, सहयोगी शिक्षा करते हैं, सपोर्ट क्लास होना चाहिए और उनको डर से भगाते हैं। ठीक है, प्रमुख मनोविज्ञान, ये सारी हम चीज़ें जो हम बता रहे हैं ना वो हम सीडीपी में पढ़ेंगे, है ना। देख, चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट, बहुत एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये तो आता ही आता है ना। तो इसमें क्या आएगा, पियाजे संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पढ़ेंगे हम, वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया, जेड पीडी क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। स्किनर ने क्या कहा है, व्यवहार, बिहेवियर प्रॉब्लम रेनफोर्समेंट में क्या कहा है स्किनर ने, ये हम पढ़ेंगे। कोलबर्ग नैतिक विकास पढ़ेंगे हम, मोरल वैल्यूज होती है, मोरल वैल्यूज तो हम जानते हैं बट मोरल डेवलपमेंट नहीं जानते हैं, तो मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, है ना। और क्या पढ़ेंगे हम कि फ्रायड ने क्या कहा है, भावनात्मक विकास, भावनात्मक जैसे इमोजी, बच्चा रो कब रहा है, हंस कब रहा है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, भावनात्मक तरीके से फ्रायड ने पढ़ाया हुआ है, ये हम देखेंगे। देखिए, शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक गुण क्या क्या होती है इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है। सहानुभूति, ओके राइट, सहानुभूति भी बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ये हम सारे सीडीपी पे पढ़ेंगे। निरीक्षण, कैपेबिलिटी भी पढ़ेंगे, क्षमता पढ़ेंगे, बच्चों की रुचि पहचानना भी पढ़ेंगे, उसको किस में इंटरेस्ट होती है, और सकारात्मक, पॉजिटिव, अनुशासन, डिसिप्लिन भी हम पढ़ेंगे। देखो, सीजी टेट में पूछे जाने वाले मनोवैज्ञानिक प्रश्न किस सिद्धांत में प्रॉब्लम का प्रयोग होता है, ये हम बता रहे। स्किनर सबसे ज़्यादा। सीखना किससे अधिक प्रभावी होता है, देखो किस सिद्धांत में प्रबलन का प्रयोग होता है, स्किनर ने कहा है ना। और सीखना किससे अधिक प्रभावी है, अनुभव और प्रेरणा से। ठीक है, जेड पीडी किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से, वाइगोत्स्की ने ही जेड पीडी का संबंध बताया है। सीखना किससे अधिक प्रभावी है, ये किसने, अनुभव और प्रेरणा में होगा। लेकिन किस सिद्धांत में प्रॉब्लम की जो पढ़ाई होती है वो स्किनर द्वारा होगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित है, देखो इसमें देखो, बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये आपको शो हो रहा होगा, है ना। मनोवैज्ञानिक का हम 30 MCQ भी लेकर आए हैं। देखो, ये तो हमने आप अभी तक का बेसिक बताया कि हम क्या पढ़ते हैं, एक्चुअली सीडीपी होता क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसके बाद MCQ हम जैसे कि देखेंगे, एकदम बेसिक MCQ है, फिर आगे आगे हम थोड़ा सा हार्ड भी पढ़ेंगे, है ना, ये ईजी है।
शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने जैसे अभी कहा कि क्या है कि समझकर क्या कराना, उनको पढ़ाना। ओके, ये राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है? क्या है बाल केंद्रित शिक्षा का आधार? है ना, हमने बताया ही है, मनोवैज्ञानिक। उसको शिक्षा का आधार किसका माना गया है? मनोवैज्ञानिक को माना गया है ना, फिलोसोफर को माना गया है ना। बाल केंद्रित सीखने की प्रक्रिया किससे अधिक प्रभावित होती है? रटने से होता है क्या? नहीं, हम रट के कुछ भी चीज़ सीख नहीं सकते। दंड से होता है? दंड से भी हम नहीं सीख सकते। एक्सपीरियंस और मोटिवेशन। देखिए, एक्सपीरियंस जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मोटिवेशन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बच्चा क्या करता है, वो प्रभावित होता है, इफेक्ट पड़ता है उनको। ठीक है, डर से तो कभी नहीं होगा बच्चा, है ना। डर के कभी पढ़ाइएगा मत अपने बच्चों को, है ना। देखिए, प्रबलन, रेनफोर्समेंट, ये सिद्धांत का किसका है ये हमने अभी बताया था थोड़ा देर पहले, जस्ट स्किनर का। ओके, राइट आंसर है हमारा सी। जेडपीडी, इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किसने दिया, है ना। तो ये पूछ रहा है किसने दिया किसने? हमने कहा था जेडपीडी वाइगोत्स्की का होता है। बी एक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओके, देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये बताइए? पियाजे। संज्ञानात्मक की बात पियाजे ने किया है। ठीक है, संज्ञानात्मक की बात किसने की है? पियाजे ने की है। देखिए, बच्चे में तो डेवलपमेंट होते ही रहता है, लेकिन नैतिक, हमको मोरल तरीके से भी उनको क्या करवाना चाहिए? डेवलपमेंट करवाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका अध्ययन किसने किया? पियाजे ने किया? नहीं। कोलबर्ग ने किया? यस, डेफिनेटली बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, व्यवहारवाद किस पर आधारित है बताइए? सी, यस, बाह्य व्यवहार। बाह्य को क्या बोलते हैं? देखो, इंटरनल एक बिहेवियर भी होता है हमारा, इंटरनल। देखिए, हम आपको इजी वे में बताए ना, बिहेवियर जो है, बिहेवियर हमारा 2 टाइप होता है। ठीक है, एक होता है इंटरनल, एक सेकेंड, देखिए हम कहाँ थे। बिहेवियर ना टू टाइप होता है। कैसे, हम आपको बताते हैं। हमारे लाइफ में बिहेवियर ही तो इम्पोर्टेंट होती है, अगर आप समझे तो। देखिए, हम यहाँ थे। देखिए, बिहेवियर एक होता है इंटरनल, ओके, और एक होता है एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल बिहेवियर और एक्सटर्नल, इसमें व्यवहारवाद किस पर आधारित है? एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल कैसे? कि हम सामने वाले को किस टाइप का हम बिहेव शो करा रहे हैं। और इंटरनल जो होता है इमोशनली होता है, और एक्सटर्नल भी इमोशनली होता है। बट एक्सटर्नल पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो व्यवहारवाद पर आधारित होगा, और हम इसको बाद में आगे आपको बताएंगे। अभी तो फिलहाल इतना ही, है ना। सीखने के लिए मोटिवेशन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? मैं बोलूँगी कुएं में कूद जाओ, आप कूद जाओगे? नहीं। अगर मैं बोलूँगी कि नहीं कूदना चाहिए, क्यों? क्योंकि कूद गए तो तुम्हारी तो मृत्यु ही हो जाएगी ना। देखिए, सीखने के लिए मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका टीचिंग फील्ड पे हो, चाहे वो आपका किसी भी फील्ड पे हो। बट हम टीचिंग फील्ड पे हैं तो हमको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या डर पैदा करने के लिए सीखते हैं क्या? नहीं। कुएं में कूद जाओ बोलूँगी, आप कूद जाओगे? नहीं ना, रॉन्ग। ध्यान भटकाने के लिए आप कूदोगे?
नहीं। आपको परेशानी है और आप कुछ जाओगे क्या? नहीं। ध्यान नहीं भटकाने के लिए। आप सीखोगे किस लिए? समय बचाने के लिए? नो। आप किस लिए सीखोगे? कि आपका इंटरेस्टिंग के लिए, रुचि के लिए आप सीखोगे कि आपको इंटरेस्ट किस में है ना? कुएं में कूदने में आप इंटरेस्टेड हो? नो। ठीक है, सी हमारा वेरी नाइस आंसर, बहुत अच्छा आंसर है हमारा सी, क्योंकि हम रुचि उत्पन्न करने के लिए हम सीखते हैं, बट ये किस में काम आएगा? हमारा एजुकेशन में, कुएं में कूदने का नहीं। ओके ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? देखो, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और उनके पापा है, ठीक है। उनके पापा बोल रहे हैं, बेटा तुम अभी छोटे हो, उनको देखो वो बड़े हैं, आपके बगल वाला जो है ना बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये बिग है, ये स्मॉल है, और ये फादर है, ठीक है। तो एक बात बताओ, फादर बोल रहा है कि बेटा तुम ना वो बड़ों से सीखो, उनको सारी चीजें आती है, तुमको कुछ भी नहीं आती। ये भिन्नता है ना। कंपेयर किस पे हो रहा है? उनके किस पे हो रहा है? उनके स्केल पे, ठीक है, स्केल पे उसका कंपेयर हो रहा है। तो बच्चों को हम क्या ऐसे ही समझाएंगे? नो, इट्स रॉन्ग। बच्चों को हम कैसे समझाएंगे कि सभी बच्चे क्या होते हैं? समान होते हैं? नहीं, सॉरी गाइस, सभी बच्चे समान होते हैं क्या? बताइए, सभी बच्चे समान होते हैं? नहीं ना। सभी बच्चे अलग अलग हो सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। तो देखिए, सभी बच्चे समान होते हैं और सभी बच्चे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और सभी तेज भी होते हैं और सभी कमजोर भी होते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं। सभी बच्चे समान तो हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं, और सभी के सभी तेज नहीं हो सकते और कमजोर भी नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। देखिए, इसके बाद है हमारा 11वां क्वेश्चन। सीखना किस प्रकार की प्रोसेस है? आपको पता है, प्रक्रिया प्रोसेस होता है सीखने के लिए। स्थिर होता है क्या? स्टेबल होता है ये? एक जगह ये रहता है? नहीं। अस्थायी है क्या? बदलते रहता है क्या ये सीखने की प्रक्रिया? नहीं। सीखने की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है ना, हम तो रोक नहीं सकते, ठीक है। चलती रहती है कंटिन्यू, उनको हम नहीं रोक सकते। लेकिन अचानक होती है क्या सीखना? नहीं, ठीक है। इट्स राइट, सी इज द करेक्ट आंसर आपका। देखिए, दंड आधारित शिक्षा का परिणाम क्या होता है? आप बच्चों को मार पीट के पढ़ाओगे तो क्या होगा? रुचि बढ़ जाएगा, उसका इंटरेस्ट आएगा, उसको वो तो रोते बैठ जाएगा ना, उनको डर डर हो जाएगा, ठीक है। रचनात्मक बढ़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मविश्वास बढ़ेगा क्या? नहीं, है ना। डर ही होगा। क्यों होगा डर? ये मैं बता रही हूँ। देखो, रुचि तो बढ़ने वालों में से नहीं है गाइस, ठीक है, रुचि बढ़ेगी नहीं, सॉरी गाइस। देखो, रुचि आपकी नहीं बढ़े, सॉरी 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 सॉरी, रुचि आपकी नहीं बढ़ेगी, डर होगा आपका। रचनात्मक आपकी नहीं बढ़ेगी, आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीखने में सकारात्मक वातावरण का प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? पॉजिटिव। सीखने के बाद आपको क्या निगेटिव होते हैं और नहीं होते हो? कोई प्रभाव होता है? नहीं होता है। पॉजिटिव तो हो गए ना आप, अस्थायी होगा? नहीं होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए, एक्सपीरियंस से सीखने की अवधारणा किससे जुड़ी होती है? आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे, वो कौन से फिलोसोफर ने कहा है? जॉन डेवी। जॉन डेवी जो है ना, जॉन डेवी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस बेस्ड पे बताए गए हैं कि सीखने की क्या कला क्या होती है। देखिए, शिक्षक का मनोवैज्ञानिक गुण कौन सा है? कौन सा है शिक्षण का मनोवैज्ञानिक गुण? बी आपका करेक्ट आंसर, सहानुभूति। आप किसी बच्चों को सपोर्ट करोगे ना, बच्चा हमेशा आपके आसपास रहेगा और आपसे ना इन्वायरमेंट सीखने की कोशिश करेगा। ओके, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी हम 15 कल देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी ऐसे ही बने रहें और लाइक से